नमस्कारम। पराशर एकेडमी का ये जो साइंस का लेक्चर सीरीज है, इसमें फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये जो लेक्चर सीरीज है, स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं मैं कि ये सेल्फ स्टडी को डेडिकेटेड, यानी आर्ट ऑफ सेल्फ स्टडी के रिगार्डिंग ये सीरीज तैयार किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं डिकोड कर रहा हूं, कैसे चीजों को मैं समझ रहा हूं, वैसे ही आपको समझने की कोशिश करनी है। यानी आप अपने आप को मेरी जगह रख के हर बार किसी भी टॉपिक को या कंसेप्ट को देखने की कोशिश करो। जिस दिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरी तरह हो जाएगा, उस दिन आपको खुद से पढ़ना आ जाएगा। फिर आपके लाइफ में टीचर का जो रोल है, गाइडेंस है या इंटरवेंशन है, वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि ये 1-2 दिन का प्रोसीजर नहीं है, ये थोड़ा लंबा चलने वाला प्रोसेस है। सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और 30 सेकेंड का टाइम लेके फटाफट लाइक बटन हिट करें, क्योंकि ये मेरी गुरुदक्षिणा है। तो जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स चैप्टर 8 मोशन में अभी तक हमने मोशन के डेफिनेशन देख लिया, डिस्टेंस देख लिया, डिस्प्लेसमेंट देख लिया और स्केलर वेक्टर क्वांटिटी हमने डिस्कस कर लिया है। ये सब आप पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर। तो स्टूडेंट, बिल्कुल डे टू डे लाइफ में यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जो आप समझते हो वही होता है। यूनिफॉर्म का मतलब जैसे कि स्कूल में यूनिफॉर्म जो आपका लगता है, किस लिए लगता है? ताकि हर एक बच्चा एक जैसा दिखे। कहीं किसी सिचुएशन में अगर सभी चीजें एक जैसी दिखती हैं तो हम बोलते हैं कि ये यूनिफॉर्म पैटर्न है। जैसे आप घर के बाहर या आप फर्स्ट फ्लोर पर रह रहे हो, जब आप सीढ़ियां चढ़ते हो तो आपकी सीढ़ियां क्या है? यूनिफॉर्म है। किस सेंस में? क्योंकि हर एक स्टेयर का जो हाइट है, हर एक स्टेयर का हाइट क्या है? फिक्स है। ऐसा नहीं कि एक स्टेयर का हाइट 3 मीटर का है, दूसरा 2 मीटर का है, ऐसा नहीं है। हर एक स्टेयर जो है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर 1 फीट का है तो फर्स्ट स्टेयर 1 फीट हाइट का है तो सारे स्टेयर कितने होंगे? 1 फीट हाइट के होंगे। वो भी क्या है? एक यूनिफॉर्म पैटर्न है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि एक जैसा पैटर्न आपको कहीं पे देखने को मिले। अब इसको इम्प्लीमेंट करो, यूनिफॉर्म मोशन हमें पता है, मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन एक जैसा कर रहा है तो हम बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन करता है। वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। अब कोई ऑब्जेक्ट एक जैसा पैटर्न कब शो करेगा? सिर्फ 2 चीजें हैं ऑब्जेक्ट की जो ये प्रूफ करती हैं कि वो एक जैसा पैटर्न शो कर रहा है। क्या क्या है? एक है डिस्टेंस और दूसरा है टाइम, यानी टाइम इंटरवल एंड इक्वल डिस्टेंसेस या इक्वल पाथ लेंथ। तो इसके बेसिस पे 2 कीवर्ड है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के डेफिनेशन में। 2 कीवर्ड कौन कौन से? मैंने कहा एक तो डिस्टेंस ले लो, या आप डिस्टेंस लिखो या पाथ लेंथ लिखो, ठीक है। और दूसरा, पहला कीवर्ड ये है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म डिफाइन करने के लिए, एंड दूसरा है टाइम इंटरवल। यहीं पे वीडियो देखते देखते आपको इन दोनों के डेफिनेशन याद हो जाएंगे।
ये क्वालिटी है पराशर एकेडमी के लेक्चर सीरीज की। तो अब यूनिफॉर्म मोशन को मैं डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। ये केस 1 जो है यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है एंड केस 2 क्या कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। यूनिफॉर्म मतलब एक पैटर्न फॉलो किया जा रहा हो। पैटर्न क्या है बच्चों, यहाँ पे हर 5 सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। हर 5 सेकेंड में 5 सेकेंड में 5 मीटर, अगेन 5 सेकेंड में 5 मीटर, अगेन 5 सेकेंड में 5 मीटर। अरे 15 माइनस 10 कितना होगा, 5, अगेन 20 माइनस 15, 5। हर 5 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है एक ऑब्जेक्ट। इट मीन्स कि ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न शो कर रहा है, यानी ये यूनिफॉर्म है। अब यूनिफॉर्म मोशन है तो 2 कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा, क्या क्या, कि वो इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम इंटरवल में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 5 ना लिख के 10 लिखता, यहाँ पे 20 लिखता, यहाँ पे 30 लिखता, यहाँ पे 40 लिखता, यहाँ पे 50 लिखता और यहाँ पे 60 लिखता, तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो 10 मीटर डिस्टेंस 5 सेकेंड में, अगला 10 मीटर डिस्टेंस फिर 5 सेकेंड में, तो हर एक 10 मीटर डिस्टेंस को 5 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है। अगेन ये क्या है, यूनिफॉर्म है। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म मोशन का हम डेफिनेशन तैयार करेंगे। क्या बनेगा, इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हम उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। सिमिलरली अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंसेस, यहाँ पे 5 मीटर 5 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे 2 मीटर अगले 5 सेकेंड में, यहाँ पे फिर 5 मीटर 5 सेकेंड में और यहाँ पे 6 मीटर अगले 5 सेकेंड में। तो अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन हुआ इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल पाथ लेंथ ट्रेवर्स्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन अनइक्वल डिस्टेंसेस, नॉट इक्वल, अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो डिस्टेंसेस क्या है, अलग अलग है और टाइम इंटरवल क्या है, सेम है। तो ये रहा हमारा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसी में आगे चल के आपको पढ़ना पड़ेगा यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बाकी जो अलग अलग फिजिक्स के हमारे टर्म्स हैं उनसे एसोसिएटेड रहेंगे। तो फिर अगेन रिक्वेस्ट है मेरा, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। बहुत अच्छा, बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, तो आपको शेयर करने में हिचकिचाना नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में जहां पे हम डिस्कस करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। थैंक यू।